सोचिए, एक खातून जो अपनी सारी ज़िंदगी मजबूती से चलती आई है, घर संभलती है, सबका ख्याल रखती है और अचानक एक दिन उसे लगता है कि उसका अपना जिस्म उसे धोखा दे रहा है। रात को अचानक गर्मी का एहसास जो पसीने में भिगो देता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, नींद का उड़ जाना, छोटी छोटी बातों पर रो देना या गुस्सा आ जाना, और सबसे बुरी बात यह कि कोई ये मानने को तैयार नहीं कि कुछ हो रहा है। सब कहते हैं कुछ नहीं, वहम है, उम्र हो रही है, सब्र करो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह वहम नहीं, बल्कि आपके जिस्म का एक बिल्कुल हकीकी कुदरती मरहला है, जिससे दुनिया की हर खतून गुजरती है और जिसे समझना आपका हक है, तो शायद आज पहली बार आपको यह महसूस हो कि आप अकेली नहीं हैं। आज हम बात करेंगे उस मरहले की जिसे मेनोपॉज कहते हैं, और खासकर उन अलामात की जो इसके आने से कई साल पहले ही खामोशी से शुरू हो जाती हैं, मगर कोई उन्हें पहचानता नहीं। और जब आप इन्हें पहचानना सीख जाएंगी तो ये मरहला आपके लिए खौफ का नहीं, बल्कि समझ और सुकून का बन जाएगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मेनोपॉज अचानक एक दिन नहीं आता। ये एक लंबे सफ़र की तरह है जो अक्सर 40 के बाद, कभी कभी उससे भी पहले, खामोशी से शुरू हो जाता है। इस शुरुआती दौर को, जब जिस्म धीरे धीरे तब्दीली की तरफ बढ़ता है, हम समझ ही नहीं पाते कि ये उस सफ़र का आगाज़ है। इस दौर में हार्मोन्स जो बरसों से एक तरतीब से काम कर रहे थे, अब ऊपर नीचे होने लगते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। और इसी उतार चढ़ाव की वजह से वो तमाम अलामात पैदा होती हैं जो खतून को हैरान, परेशान और कभी कभी खौफज़दा कर देती हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये दौर कई साल तक चल सकता है। यह रात के अंधेरे की तरह अचानक नहीं आता, बल्कि शाम के धीरे धीरे ढलने की तरह आता है। और इसीलिए बहुत सी खवातीन बरसों तक इन अलामात के साथ जीती रहती हैं, बिना ये जाने कि आखिर हो क्या रहा है। यही वो इल्म है जो मैं चाहती हूँ आज आप अपने साथ लेकर जाएं। अब आइए उन अलामात की बात करते हैं जो सबसे पहले और सबसे आम होती हैं। इनमें सबसे पहचानी जाने वाली अलामत वो अचानक आने वाली गर्मी की लहर है, जिसे हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं। अचानक बिना किसी वजह के जिस्म में एक गर्मी की लहर दौड़ती है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, पसीना आ जाता है और फिर थोड़ी देर में खुद ही चला जाता है। ये दिन में भी हो सकता है और रात को भी, और जब रात को होता है तो नींद खराब कर देता है, जिस्म पसीने से भीग जाता है। ये सबसे आम और सबसे पहचानी जाने वाली अलामत है, मगर अक्सर खवातीन शर्म या लाइल्मी की वजह से किसी से जिक्र तक नहीं करती। इसके साथ जो दूसरी चीज़ आती है वो है पीरियड्स का बेतरतीब होना, कभी जल्दी, कभी देर से, कभी ज़्यादा, कभी बिल्कुल काम। यह उतार चढ़ाव इस बात की निशानी होता है कि जिस्म आहिस्ता आहिस्ता उस मरहले की तरफ बढ़ रहा है जहाँ यह सिलसिला आखिरकार थम जाएगा। ये तब्दीली परेशान को ज़रूर लगती है, मगर यह उस सफ़र का कुदरती हिस्सा है। लेकिन मेनोपॉज की कहानी सिर्फ गर्मी की लहरों और पीरियड्स तक महदूद नहीं। इसका असर तो जिस्म और दिलो दिमाग दोनों पर बहुत गहरा होता है, और यही वो हिस्सा है जिसे अक्सर कोई नहीं समझता। बहुत सी खवातीन को नींद की शिकायत शुरू हो जाती है, नींद आती ही नहीं, या रात को बार बार आंख खुलती है और सुबह उठकर भी थकावट बकी रहती है। फिर मूड का उतार चढ़ाव, कभी बिला वजह उदासी, कभी छोटी सी बात पर आंसू, कभी झुंझलाहट और गुस्सा जिसे खतून खुद भी समझ नहीं पाती कि आखिर क्यों। ये कोई कमजोरी या नखरे नहीं, बल्कि जिस्म के अंदर होने वाली हकीकी तब्दीलियों का नतीजा है। इसके साथ एक और चीज़ जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, ध्यान का भटकना, बातें भूल जाना, किसी काम पर तवज्जो देने में दुश्वारी। खतून को लगता है कि उसकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, वो घबरा जाती है, मगर ये भी इसी मरहले की एक आम अलामत है। और फिर जिस्मानी सुकून में कमी, जोरों में दाढ़, जिस्म में भारीपन और वो थकावट जो आराम से भी नहीं जाती। जब ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं तो खतून को लगता है कि शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, हालांकि ये सब उस एक ही कुदरती सफ़र के अलग अलग रंग हैं। अब बात करते हैं उन तब्दीलियों की जो ज़रा गहरी होती हैं और जिन पर बात करना हमारे माशरे में मुश्किल समझा जाता है, मगर यही वो बातें हैं जो खतून को सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं और जिन पर सबसे कम बात होती है। इस मरहले में जिस्म के कुछ हिस्सों में खुश्की और तब्दीली आ सकती है, जिसका असर खतून की रोज़मर्रा ज़िंदगी और उसके अज़दवाजी ताल्लुक़ात दोनों पर पड़ सकता है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे ख़वातीन शर्म की वजह से छुपा लेती हैं और खामोशी से बर्दाश्त करती रहती हैं, हालांकि ये बिल्कुल आम और कुदरती है। मैं ये इसलिए खुलकर बता रही हूँ क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, ख़वातीन तन्हे में तकलीफ़ उठाती रहेंगी। इसके अलावा इस दौर में पेशाब की बरबरहजत या इससे जुड़ी छोटी परेशानियां भी हो सकती हैं। ये सब सुनकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये जान लेना ज़रूरी है कि ये तमाम तब्दीलियां उसी सफ़र का हिस्सा हैं और इन्हें समझना पहला कदम है। लेकिन मेनोपॉज की कहानी सिर्फ अलामात और तकलीफ़ की कहानी नहीं है। इसका एक और पहलू है जो उस वक्त नज़र नहीं आता, मगर जिसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो मरहला है जब खतून की सेहत के कुछ खामोश पहलू ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं। इस दौर के बाद हड्डियों की मजबूती पर असर पड़ सकता है,
वो पहले से कमज़ोर हो सकती हैं और इसीलिए इस उम्र में अपनी हड्डियों का ख्याल रखना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह दिल की सेहत भी इस मरहले में ज़्यादा तवज्जो मांगती है। ये वो खतरे हैं जो फ़ौरन नज़र नहीं आते, कोई दाढ़ या अलामत नहीं देते, मगर खामोशी से बढ़ते रहते हैं और इसीलिए यह सबसे अहम है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सिर्फ आज की अलामात ही नहीं बल्कि आने वाले बरसों की सेहत के बारे में भी सोच सकें, क्योंकि असल समझदारी ये है कि आज की छोटी तवज्जो आने वाले कल को महफूज बनाती है। तो फिर इस पूरे सफ़र में खतून क्या करें? सबसे पहली और सबसे अहम बात ये मान लेना कि जो हो रहा है वो हकीकी है, वहम नहीं। यही पहला और सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि जब तक हम अपनी तकलीफ को मानते नहीं, हम उसका हल भी नहीं ढूंढ सकते। दूसरी बात, अपने जिस्म की सुनना, वो क्या कह रहा है, कौन सी चीज़ से बेहतर महसूस होता है, कौन सी चीज़ तकलीफ बढ़ाती है। अपने रोज़मर्रा में वो छोटी छोटी आदतें लाना जो सुकून देती हैं, अच्छी नींद को अहमियत देना, जिस्म को हरकत में रखना और वो ग़िज़ायत लेना जो हड्डियों और दिल दोनों के लिए बेहतर हो। स्ट्रेस को कम करना, क्योंकि इस मरहले में ज़हनी सुकून उतना ही ज़रूरी है जितना जिस्मानी। और सबसे अहम, अपने आप से नरमी बरतना। यह वक्त खुद को कोसने का नहीं बल्कि खुद के साथ मेहरबानी का है। और जब भी कोई अलामत इतनी बढ़ जाए कि रोज़मर्रा ज़िंदगी मुश्किल हो जाए या कोई चीज़ आपको ठीक ना लगे, तो यूज़ बर्दाश्त करते रहने के बजाय अपने डॉक्टर से बात करना, क्योंकि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है। और आखिर में मैं वो गलत फहमियाँ तोड़ना चाहती हूँ जो इस मरहले को और मुश्किल बना देती हैं। पहली, कि मेनोपॉज किसी बीमारी का नाम है। नहीं, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक कुदरती मरहला है, जैसे जवानी एक मरहला था। दूसरी, कि इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या खतून की अहमियत कम हो जाती है। यह बिल्कुल गलत है। बहुत सी ख़वातीन इस मरहले के बाद अपनी ज़िंदगी के सबसे पुरसुकून और भरपूर साल गुजारती हैं। और तीसरी, कि इन अलामात को बस चुपचाप बर्दाश्त करना ही अच्छी औरत की निशानी है। यह सबसे नुकसानदेह सोच है। अपनी तकलीफ़ के बारे में बात करना, समझना और मदद लेना, यही असल मजबूती है। तो आज की बातों का खुलासा ये है कि मेनोपॉज अचानक नहीं आता बल्कि बरसों पहले खामोशी से शुरू होता है। इसकी अलामात सिर्फ गर्मी की लहरों तक महदूद नहीं बल्कि नींद, मूड, यादश्त, जिस्म और गहरी तब्दीलियों तक फैली होती हैं। और इस मरहले में आज की अलामात के साथ साथ आने वाले बरसों की सेहत, खासकर हड्डियाँ और दिल पर भी तवज्जो ज़रूरी है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये मरहला खौफ का नहीं, समझ का तकाजा करता है। आप अकेली नहीं हैं, ये हर खतून के सफ़र का हिस्सा है और इसे समझकर आप इससे खौफ के बजाय वक़्र के साथ गुजार सकती हैं। याद रहे, ये तमाम मालूमात सिर्फ आम आगही और तलीम के लिए है, किसी ज़ाती तशख़ीस या इलाज का मुताबदिल नहीं। अपनी सेहत के किसी भी मामले में फ़ैसला करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि हर खतून का जिस्म और उसका सफ़र अलग होता है। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हों, तो इसे उन तमाम ख़वातीन तक पहुँचें जो खामोशी से ये सफ़र तय कर रही हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किया हुआ पैगाम किसी को यह एहसास दे कि वो अकेली नहीं। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन रोज़मर्रा आदतों की जो इस मरहले को आसान बना सकती हैं। तो इस सिलसिले को जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी रहिए।